हाय, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा स्टॉक्स वगैरह से हट के कुछ चर्चा करते हैं। सेफ डिपॉजिट बॉक्स या जिसे हम बैंक लॉकर्स कहते हैं, हम में से कईयों के पास हैं। कईयों ने बैंक्स में अप्लाई कर रखा होगा, शायद वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम होगा, या फिर कभी आने वाले समय में हम सबको उसकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम सबको पता हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स क्या कहते हैं बैंक लॉकर्स को लेकर। हम सबको अवेयर होना चाहिए जो नए बैंक लॉकर रूल्स 2022। चलिए आज उस पर चर्चा वो आप लोगों को समझाता हूं। मुझे भी काम की बात लगी थी, मैं अपने लिए भी पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा जब पता चल गया है तो क्यों ना सबके साथ शेयर किया जाए। पहला, रेंट। जो भी कंसर्न बैंक जिसमें हम अपना लॉकर खुलवाने जा रहे हैं, वो अधिकतम जो एनुअल लॉकर रेंट है उसका 3 साल का एक मुश्त ले सकता है हमसे, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एनुअल लॉकर रेंट मेरे लॉकर की 2000 रुपया है, तो अधिकतम 6000 रुपए एक मुश्त बैंक अगले 3 सालों के लिए एडवांस में हम लोगों से चार्ज कर सकता है। हाँ, इसमें कुछ अदर मेंटेनेंस चार्जेस ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये रूल स्पेसिफाई करता है। अच्छा, 3 साल के लिए लॉकर खोला, बीच में बंद कराने की जरूरत पड़ी तो अब तो रेंट एडवांस में दे रखा है 3 साल का, तो उस केस में भी रूल्स एकदम क्लियर है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेंट जो बचती है उसे कस्टमर को रिफंड कर दिया, कैलकुलेशन करके वो पैसा हमारे पास वापस आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, एक्सेस करने का लॉकर। जब भी हमारा लॉकर एक्सेस हो, जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, उसमें बैंक हमें इंटीमेट करेगा। दिन और समय के लिहाज से वो इंटीमेशन किया जाएगा ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस उस लॉकर की ना हो। उस केस में एक रिड्रेसल मैकेनिज्म भी क्लियरली स्टेटेड है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी को लेकर। आरबीआई के रूल्स क्लियरली कहते हैं कि लॉकर रूम को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है, कौन एंटर कर रहा है, कौन सा बैंक स्टाफ जा रहा है, सीसीटीवी कैमरास लगाने होंगे और हर लॉकर रूम में, हर सेफ रूम में सिर्फ एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट होगा। इनफैक्ट रूल्स ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं 180 दिन 6 महीने के लिए बैंक को सेफली फुटेजेस को रखना अनिवार्य है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, और ये इंपॉर्टेंट है। हम में से कई लोग जब बैंक में जाते हैं तो लॉकर दिए नहीं जाते। आरबीआई के रूल्स क्लियरली ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। लॉकर अलॉटमेंट का प्रोसेस क्लियर है ट्रांसपेरेंसी को लेकर। नंबर ऑफ वेकेंट लॉकर्स जो हैं बैंक को डिस्प्ले करने होंगे बोर्ड पे। बैंक को एक्नॉलेज करना होगा जब हम लॉकर के लिए अप्लाई करेंगे, हमें रिसीट देनी होगी और कस्टमर्स को एक वेटिंग लिस्ट में डालना। उस वेटिंग लिस्ट को ही जैसे से क्लियर होगी, हमारे बैंक लॉकर का नंबर आएगा। क्लियर रूल्स। और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा हम सबके जहन में आता है, बैंक लॉकर से अगर चोरी हो गई तो अभी रुकिए, उसका भी बताता हूं आप लोगों को। हमें कंपनसेशन मिलेगा। आरबीआई के रूल्स कहते हैं जो एनुअल लॉकर रेंट है उसके 100 टाइम्स तक बैंक को कस्टमर्स को कंपनसेशन के तौर पे करना होगा। अच्छा, इसमें सिर्फ थेफ्ट नहीं है, चोरी नहीं है। अगर आग लग जाए, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए या कोई फ्रॉड का इंसिडेंस हो, तो भी वो कंपनसेशन के लिए हम और आप एलिजिबल। तो आज ये पढ़ा मैंने कहा मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे खुद भी कई सारी चीजें नहीं पता थी, तो मैंने कहा क्यों ना शेयर करा जाए। होप आपको भी फायदा होगा। जिनके पास लॉकर्स हैं, जो वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, जब भी ना कभी जिसको जरूरत पड़े, ये नए रूल्स जो आए हैं वो आपके सामने रखें।